Today we will talk about what is our relationship with the world. दुनिया के साथ हमारा क्या रिश्ता है, कैसे हम अपना रिलेशनशिप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. और दुनिया मीन्स people in the world, things of the world, nature, etc. Where what is this world that we see outside and who we are and what is its relationship to us. क्या हमारी जगह क्या है इस दुनिया में, या हमारी कोई जगह है भी, ये इक्वेशन अपने आप में ठीक है, या हमारी जो सारी दुनिया है जो हम सो कॉल्ड अपने आसपास परसीव करते हैं ये हमारे ही अंदर है. ऑल ऑफ दिस इज सिंपली कंस्ट्रक्टेड विद इन अवर हेड. बाहर इसकी कोई एक रियलिटी होगी, लेकिन हमारी एक समझ है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है जिससे हम इस दुनिया को परसीव करते हैं. और जिस दुनिया को हम परसीव कर रहे हैं उसी में ही हम अप्रूवल ढूंढते हैं, उसी में ही हम सपोर्ट ढूंढते हैं, उसी में ही हम थोड़ा कंफर्ट ढूंढते हैं, है ना. हमें चाहिए होता है कि हमें थोड़ा अप्रूवल मिले, और वो अप्रूवल अलग अलग डायरेक्शन से हो सकता है. फैमिली में हमें चाहते हैं हम कि हमें हमारे पेरेंट्स से अप्रूवल मिले, हमें और बाकी जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं उनसे अप्रूवल मिले. फ्रेंड्स में हम चाहेंगे कि पीयर्स वुड एक्सेप्ट अस, our peers, our friends would validate us, हमारा थोड़ा उनसे अच्छा रिलेशनशिप रहे. टीचर्स, एजुकेशन, हमें वहां से भी अप्रूवल चाहिए होगा, हमें लगेगा कि टीचर्स हमें थोड़ा अप्रूवल दे, हमें थोड़ा वैलिडेट करें. एंड समहाउ मार्क्स, आवर एकेडमिक परफॉर्मेंस आल्सो बिकम्स अ वे ऑफ अप्रूवल, ऑफ वैलिडेशन फॉर अस. मार्क्स का तो पर्पस ये होना चाहिए था ना कि वो आपको बताता कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें आप कैसे हो. कि अगर मैं साइंस पढ़ता हूं, अगर मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, उसमें मेरे मार्क्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट. बट समवेयर दैट हैज टेकन अ बैक सीट, एंड व्हाट हैज बिकम द आवर फोकस, व्हाट हैज बिकम आवर होल प्रायोरिटी इज दैट वी एसोसिएट आवर सेल्फ वर्थ विद आवर मार्क्स. जितने मेरे जैसे मार्क्स आएंगे वैसा ही मैं इंसान हूं. अगर मेरे थोड़े शायद ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं तो मैं शायद उतना ही ब्रिलियंट हूं, मैं उतना ही अच्छा हूं. और अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो प्रोबेबली आई एम डाउन, प्रोबेबली आई एम नॉट गुड इनफ. हमारी सारी जो सेल्फ वर्थ है वो कहीं ना कहीं हमारे जो मार्क्स आते हैं उनसे ही एसोसिएट हो जाती है. आपको वर्ल्ड भी फिर ऐसे ही इवेल्युएट करने लग जाता है कि भाई इसके जैसे नंबर आएंगे उतना ये. तभी तो बोला जाता है ना, समवन इज अ गुड स्टूडेंट एंड समवन इज अ डल स्टूडेंट. ये गुड स्टूडेंट एंड डल स्टूडेंट किस बेसिस पे बोला जा रहा है? क्या आपके इस बेसिस पे बोला जा रहा है कि आप कितनी एक्चुअल इंटेलिजेंस रखते हो, या आपकी इंटेलेक्ट के बेसिस पे बोला जा रहा है? किसी को भी गुड स्टूडेंट इसलिए थोड़ी ना बोला जाता है कि दैट दे आर प्रोबेबली हैव नॉलेज ऑफ सम अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम देयर स्टडीज. गुड स्टूडेंट तभी हुआ ना जब एकेडमिक्स में उसके अच्छे नंबर आए, है ना, जो एजुकेशन जो पढ़ रहा है उसमें उसके हायर मार्क्स आए एक्सेट्रा. गुड स्टूडेंट्स भी यहीं से ही होंगे हम. और तभी हमारी जो डिपेंडेंस है हम देखेंगे कि वर्ल्ड पे बहुत डिपेंड करती है. जो हमारी वैलिडेशन है, जो हम चाहते हैं हमारी सेल्फ वर्थ बने, वो बाहर की दुनिया पे ही डिपेंड करेगी. कभी हमारी फैमिली पे, कभी हमारे फ्रेंड्स पे, और कभी जिन चीज से हम एसोसिएटेड हैं, जो हम कर रहे हैं. वो एक पार्ट ऑफ लाइफ में आपकी एजुकेशन होगी, आप मार्क्स से वैलिडेट होना चाहोगे. फिर आप जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, और द मोर प्रेस्टिजियस द कॉलेज, the more you get validated, the more you get approval from the world. Oh, that university, oh you are in Harvard, oh you are in DU, oh you are in this fine college, you must be a very bright child. ये एक सारा अप्रूवल का ढंग है. हम ये नहीं कह रहे कि इन यूनिवर्सिटीज की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस पे एक सोशल वैल्यू भी अटैच है कि अगर आप यहां से हो तो अज्यूम ही कर लिया जाता है कि हाँ यू आर समथिंग वैल्यूएबल, और दैट यू हैव सम सेल्फ वर्थ, राइट. ऐसे ही, और ये तो कॉलेज की बात हो गई. हम एजुकेशन से, स्कूल से चले, हम हायर एजुकेशन में आए, और फिर उसके बाद जब आपकी जॉब लगेगी, द मोर हायर पेइंग योर जॉब इज, द मोर सेल्फ वर्थ यू हैव, द मोर मनी यू आर रिसीविंग, द मोर यू आर validated by the society, that you have some position, that you have some power in society. तो ये बाहर की ही चीजें हमें डिक्टेट करेंगी और हमें हमारी सेल्फ वर्थ बताएंगी. और हम भी क्योंकि इस सिस्टम में बाय इन कर लेते हैं, वी सिंपली एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, वी सिंपली एक्सेप्ट दिस इक्वेशन, देन वी आल्सो प्रेशराइज आवरसेल्फ. जो आपको आपके मार्क्स से, जो एग्जाम्स में जो डर लगता है, वो आपको क्या लगता है कि आपका ओरिजिनल डर है,
कि आप अकेले स्टूडेंट हो जो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा स्ट्रेस में रहते हो, थोड़ी चिंता में रहते हो और एग्जाम्स आते हैं, डर जाते हैं। ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है जिसके बेसिस पे आप असेस होते हो, आप इवेल्युएट होते हो। और क्योंकि हम इस इक्वेशन का पार्ट बनते हैं, एवरी वन ऑफ अस, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स, इंक्लूडिंग आवर टीचर्स, इंक्लूडिंग आवर सेल्स, we simply accept this system of evaluating ourselves through some level, through a benchmark which could be academic, which could be financial, which could be our own physical features also। बोला जाता है ना, जो जितना सुंदर है वो उतना अच्छा है। सुंदर लोगों की तो बात ही होती है, attractive people are, you know, they are more asked for in society। तो ये अलग अलग बेंचमार्क्स हमें देखने को मिलेंगे अप्रूवल के, कि हमें इन सारी चीजों से अप्रूवल मिलता है। और उसमें उसका कोई पार्ट नहीं होगा। अगर किसी की अच्छी हाइट है और उसे उसके लिए अप्रूवल मिल रहा है, उसने क्या करा है अपनी हाइट लाने के लिए? अच्छा, कुछ भी तो नहीं। अगर उसके पास एक इंटेलेक्ट भी है और हम मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमारे पास ब्रेन पावर है एंड दे आर वेरी ब्राइट, दे हैव अ हायर इंटेलेक्ट, तो उसमें क्या उसका पार्ट है? ये भी एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। आप कितने अच्छे हो पढ़ने में, आपकी इंटेलेक्ट कितनी शार्प है, ये भी बहुत फिजिकल, बहुत ही बायोलॉजिकल चीज है। कुछ लोग होते हैं जिनकी इंटेलेक्ट हाँ अच्छी होती है एंड दैट इज समथिंग नेचुरल फॉर देम। इट इज एज नेचुरल एज हैविंग a height more than 6 feet. It is as natural as being fair or being a wheatish skin or etc. Having a skin complex of on the darker side or on the lighter side etc. जो हमारी इंटेलेक्ट भी है वो भी हमारे ही बायोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? नहीं, यू कैन कम। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हमारा कोई पार्ट ही नहीं है। तो इफ वी सिंपली जस्ट गो ऑन बाय दीज रूल्स, कि ये रूल्स बने हुए हैं और जिसकी जितनी अच्छी इंटेलेक्ट, जिसकी जितनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन, जिसकी अच्छी सोशल पोजीशन, अगर यही सारी चीज हमारी सेल्फ वर्थ कर रही है, तो हम हमेशा बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम हमेशा डरते भी रहेंगे। हम जो चीजें चल रही हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम के डर की बात कही थी, ये फियर भी बहुत अनओरिजिनल है। ये हमारा कोई ओरिजिनल फियर नहीं है जो हमें आ रहा है पढ़ाई को लेके। ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जो बनाया गया है। और क्योंकि हम सब देखते हैं कि हाँ, एवरीबडी इज वैल्यूइंग दिस, एवरीबडी इज प्लेसिंग इमेंस इंपॉर्टेंस इन दिस रिजल्ट और इन दिस whatever that we are pursuing, we also begin to accept that pressure, we also begin to accept that equation of stress। हमने क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए हम फिर डरने भी लग जाते हैं। हमारा जो सारा डर है वो भी उधार का है, वो हमारा नहीं है। हम कितने रिजल्ट ओरिएंटेड हैं आप देखो। अप्रूवल आपको तभी मिलेगा जब आपका रिजल्ट अच्छा हो, रिजल्ट आपका पढ़ाई में अच्छा हो, रिजल्ट आपका सो कॉल्ड लाइफ में जो भी पैरामीटर्स हमने बना रखे हैं उसमें अच्छा हो। ये अलग अलग तरीके के रिजल्ट हैं जिसपे हम अपने आप को बेस करते हैं। वी आर सोली रिजल्ट फोकस्ड। बट वो रिजल्ट आ किस चीज पे रहा है? कोई चीटिंग करके भी तो कोई रिजल्ट ला सकता है ना, कोई सिस्टम को ट्रिक करके भी तो रिजल्ट ला सकता है ना। किसी की कहीं कोई पहुंच है जो सो कॉल्ड बोलते हैं, किसी की जैक है, वो जैक करा के भी तो अपनी कोई पोजीशन, पावर ऑफ पोजीशन में जा सकता है ना, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम क्योंकि बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, इसलिए वी डू नॉट रियली सी और वैल्यू व्हाट वी आर परस्यूइंग। मार्क्स की आपकी ज्यादा वैल्यू होगी, आपने क्या समझा, आपने क्या पढ़ा, आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स और नेचर के बारे में वाकई कितना पता चला। What is your proficiency in language? अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, what all literature books that you have studied, what all authors that you have read, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। इसके बारे में हमें कम मतलब होगा। हमें बस ये मतलब होगा कि तुम्हारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने आए। हमें मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स से मतलब नहीं होगा, हमें मतलब होगा कि इसमें तुम्हारे सब्जेक्ट में नंबर कितने आए। क्योंकि हम बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और इसी से ही हम अपने आप को वैलिडेट करते हैं, तभी हम इतना इस तरीके का पूरा अप्रूवल ढूंढते हैं कि हमें वर्ल्ड से एक अप्रूवल मिल जाए, हमें वर्ल्ड से एक वैलिडेशन मिल जाए। और ऐसी ही वैलिडेशन हम पीयर्स के साथ भी सीख करते हैं कि हमारे ही पीयर्स, हमारे ही जो फैमिली मेंबर्स भी हैं, वो भी हमें वैलिडेट करने लग जाए और इन्हीं बेंचमार्क्स पे ही फिर हम वैलिडेट होते हैं। नेक्स्ट कम सपोर्ट। हम दुनिया से सपोर्ट भी मांगते हैं, हम चाहते हैं, सबको तो सपोर्ट चाहिए होता है ना। हर कोई आजकल हमें बोलते हुए मिलता है कि गाइस प्लीज सपोर्ट मी, गाइस सपोर्ट मी, सपोर्ट मी। एवरीबॉडी अपैरेंटली वांट्स सपोर्ट। हम कुछ कर भी रहे होते हैं तो हमें किसी और चीज का सपोर्ट चाहिए होता है, हमें लाइफ में एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, हमें फिर
कोई एक मोटिवेशनल सपोर्ट चाहिए होता है, प्रॉबेबली हमारे पेरेंट का या प्रॉबेबली कोई और अथॉरिटी फिगर का हु वी लुक अप टू। ये सपोर्ट कितना वैलिड है मांगना? आपको क्या लाइफ भर कोई सपोर्ट कर सकता है? आपकी पूरी जिंदगी है, आप अपने आप में एक इंसान हो, क्या पूरी लाइफ ही टाइम आपको कोई ना कोई सपोर्ट ही करता रहे? अगर हम इतना सपोर्ट मांगते हैं तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि देखो मेरे पास तो टांगे हैं, लेकिन मैंने आपको अपने आप को समहाउ ऐसे डिल्यूट कर दिया है कि जो मेरे पास टांगे हैं उन पे मैं चल नहीं सकता, तो मेरे को व्हीलचेयर ही चाहिए। और वो व्हीलचेयर कभी किसी के रूप में आती है, कभी कोई इमोशनल सपोर्ट के रूप में आती है, कभी किसी और चीज के उसमें आती है, कोई सोशल पोजीशन के फॉर्म में आएगी, कभी कोई रिलेशनशिप के फॉर्म में आएगी। हमें बहुत सारी चीजें सपोर्ट ही कर रही होंगी, क्योंकि हम एक्चुअली अपनी टांगों पे खड़े होने को राजी ही नहीं है। हमें लगता है कि जो भी हम कुछ करें, हमें उसमें पहले कोई और सपोर्ट करना शुरू करे, उसमें पहले कोई हमारी और मदद करे। हमें कोई और क्यों सपोर्ट करे? क्या हम अपने आप में काफी नहीं है? सपोर्ट मिल जाएगा, मैं ये नहीं मना कर रहा दैट यू शुड रीच आउट फॉर, इफ यू रियली नीड सम हेल्प और इफ यू रियली नीड अंडरस्टैंडिंग इनटू समथिंग, यू विल गेट इट। बट आवर whole thinking is that we will only build ourselves through the support of our environment, through the support of our so-called structure that we have. तो ये अगर हम सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारी टांगे होने के बावजूद भी अपने आप को डिसेबल बना रहे हैं। We are not, there is an internal support which never really gets exercised. उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं होता है। हमें अंदर से हमारी कोई फैकल्टी, कोई एजेंसी जो खुद को सपोर्ट कर सकती है, हम उसको जगा ही नहीं पाते। वी आर अनएबल टू सॉर्ट ऑफ वेकन दैट अप। जैसे कि हम अभी छोटे हैं तो मम्मी पापा को सपोर्ट चाहिए होगा, जैसे अपने स्पोर्ट्स में जाते हैं तो मम्मी पापा को वैसे कोई देखे तो आप जो बोल रहे हो कि सपोर्ट हमारे अंदर छोटे बच्चे को वो कैसे करें? हाँ, श्योर। अब ये रॉबिन ने अच्छी बात पॉइंट आउट करी कि देखो सपोर्ट तो, क्योंकि अभी हम वी आर यंगर एंड वी रियली नीड सपोर्ट ऑफ आवर पेरेंट्स, और यंगर किड्स आल्सो वुड रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ देयर पेरेंट्स। ऑब्वियसली देयर हैज टू बी एन एनवायरनमेंट दैट शुड सपोर्ट अ यंग पर्सन, and support not in the sense that you shouldn't get any amenities or shouldn't get any financial or whatever that you are hinting at. I understand what you are saying, but what we are talking about here is the support that we depend upon that person. We are, yes, by all means we are in some ways dependent upon our parents, but are we dependent upon their approval also? कि अगर वो हमें नहीं करने दे रहे, हमारा कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, और हाँ they are probably not supporting us financially, can we not by ourselves do something? क्या हमारे पास अपना अंदर की कोई एक ऐसी एजेंसी नहीं है which can at least revolt not in the sense that you become adamant or you become unruly, but revolt in the sense that you really show them that this is you really want to do that. और पेरेंट और हमारा जो रिवोल्ट होता है ना, वो होता ही बहुत छोटा मोटा है, मतलब एक छोटी सी चिंगारी की तरह। हम थोड़ा सा कुछ करते हैं और हमें सपोर्ट नहीं मिलता और हम रोने लग जाते हैं कि अरे मेरे को तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, nobody is supporting me. When you really have that fire within you, when you see that what you want to do, what the thing that is in front of you is of your deeper interest, and you begin to pursue that, you will find that support automatically comes. Support is something that we may require at some point, but where is our own faculty? Where is our own agency? We have to awaken that. When you do not awaken that, support simply becomes a way to not really understand and not really pursue or inquire into the things that you want to inquire, not really take up the things that you really want to take up. अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, but there is something within you, right? There is a faculty within you which wants to pursue anything, or which wants to inquire, which wants to find out, which wants to participate. So where is that? You can start with where you are, and it's fine that you do not have that support, but at least you can begin by yourself, right? With whatever means that you have. कैसे कोई देखो आप कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में किसी को फुटबॉल वगैरह अगर खेलना ही होता है तो वो कैसे खेलना स्टार्ट करते हैं? क्या वो वेट करते हैं कि कोई मेरे को सपोर्ट करे, स्टड्स ला के नंगे पैर शुरू हो जाते हैं ना? क्या वो फुटबॉल का भी वेट करते हैं? वो फुटबॉल भी अपनी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, दे मेक डू विद व्हाटएवर मींस दे हैव, एंड दे बिगिन प्लेइंग, दे बिगिन रियली पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट दे रियली वांट टू डू. सो दिस इज व्हाट आई एम हिंटिंग एट. This is what we are trying to sort of make clear.
that whatever means that we have, means are not really the way that can actually stop you. Means are not the final barrier in your way. What is the barrier is our own thinking, is our own assumption that without the support we won't be able to do anything. If one has really that fire within them, all the support eventually comes, because there is within you that thing which wants to participate in that, or which really wants to take up that thing wholeheartedly, which really wants to inquire the world around you, which really wants to understand, which really wants to immerse itself into something. And when that is there, you would find that support would come. You would find that yes, there are other things that would begin to fall in place, because you have set yourself. You are really then certain about what is it that you really want to perceive. So support comes in that way. I understand that you are saying that there is a point that, you know, we have to be supported by the system, we have to be supported by the school, all of that is there. But even if they do not in some sense really agree with you or really are behind you, can you really not start something of your own? Can you not really begin something by yourself? And if we just really wait for all the support to line up, to all the things to become, to align themselves according to our wishes, then we really don't have anything within us, that faculty which wants to immerse itself into the thing that we want to participate in. हम बस इमेजिन ही कर रहे हैं कि वो सपोर्ट आ जाएगा तो हम वो चीज करेंगे, लेकिन अगर हम वाकई में वो चीज करना चाहते हैं, हम बिना किसी सपोर्ट के भी स्टार्ट कर सकते हैं. हम खुद, हमारे पास जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ मींस है, हम उसके साथ भी चले जाएंगे. तो सपोर्ट के लिए अगर हम दुनिया के पास जा रहे हैं, दुनिया को मांग रहे हैं, तो वहां पे हम अपने आप को बोल रहे हैं कि जब तक मेरे को वो सारे सपोर्ट नहीं मिलेंगे तब तक मैं ये चीज स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा. तो ऐसा नहीं है. जो सपोर्ट भी है वो भी हमारे अंदर के एक फैकल्टी से निकल सकता है, which we really have to sort of find in ourselves. We really have to dig deeper within that, and that digging up becomes natural, becomes facilitates when you observe the world around you, and in observing the world around you, looking and participating in the things that are around you, understanding what is your situation, and from that understanding taking some action, you will find that things begin to align for yourself. That thing, it is not some universe that is trying to help you, I am not saying that, but when you really understand things around you, from that understanding, the requirement of support begins to not hold that much importance which it would usually hold. And other thing that we rely the world on is for comfort. We would seek comfort in some belief systems, we would seek comfort in some activity, we would seek comfort in some relationships, etc. We would seek physical comforts even. We would say कि हमें अगर आराम बहुत ज़्यादा चाहिए है, तो हमें सारा फिजिकल आराम अगर मिल जाएगा तो हमें वाकई में उस तरीके का कंफर्ट, वो आराम मिल जाएगा जो हम सीख कर रहे हैं. क्या ऐसा है? क्या हमें जिस तरीके, जो हमें वाकई में एक कंफर्ट चाहिए है, जिस कंफर्ट की हम डिमांड कर रहे हैं, जिसको हम चाहते हैं पाना, क्या वो हमें फिजिकल कंफर्ट से मिल सकता है? क्या वो हमें किसी बिलीफ से मिल सकता है? क्या वो हमें कोई और लाके दे देगा? क्या वो हमें किसी रिलेशनशिप से मिल सकता है? जो कंफर्ट हमें वाकई में चाहिए है, क्या वो कोई हमें और लाके दे देगा, या वो हमें खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये कंफर्ट मेरे को किस चीज का चाहिए है वाकई में? फिजिकल कंफर्ट लगता है हाँ एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बट फिजिकल कंफर्ट के बाद भी यू वुड फाइंड दैट वी आर समवेयर स्टिल सीकिंग समथिंग. कुछ और भी चाहिए है. रोटी कपड़ा मकान हो गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मिल गया, बट इसके बाद भी हमें दिख रहा है कि नहीं, मुझे कुछ और भी चाहिए है, मुझे कुछ और भी पाना है. तो ये जो और पाना होता है, ये जो और कंफर्ट है जो मैं चाह रहा हूं, किसी तरीके का जॉय, किसी तरीके की इंजॉयमेंट, ये कहां से आएगी? ये क्या वर्ल्ड से ही आएगी, या मुझे देखना पड़ेगा खुद को कि ये जो कंफर्ट है ये क्या है वाकई में? और जब तक हम ये नहीं देखेंगे, हम वर्ल्ड पे ही रिलाय करते रहेंगे. हम कभी उसका अप्रूवल मांगेंगे, हम कभी उसका सपोर्ट मांगेंगे, और हम कभी कंफर्ट मांगेंगे उसके अंदर.
जबकि ये जो सारी चीजें हैं, दिस इज अ इनवर्ड फैक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे पास हमारा क्योंकि कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, इसीलिए हम बस बाहर के ही सिस्टम्स पे रिलाय करेंगे। हमारी जो आइडेंटिटी भी है वो भी हमें दुनिया ही लाके देगी। सपोज करो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, और कैसे आप देखो, अब ये एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना ही आपकी पूरी आइडेंटिटी बन जाएगा। आपसे कोई पूछेगा कि हाँ भाई आप किस क्लास से हो, आप ऑटोमेटिकली बोल दोगे कि आप मिडिल क्लास इंसान हो। मिडिल क्लास होना आपकी एक इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसका एक डेफिनेशन है। एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्लासेस होती हैं और उसमें एक मिडिल क्लास है, और वो आपको कहीं ना कहीं डिफाइन करती है। बट उसको अपनी एक मेन आइडेंटिटी ही बना लेना कि भैया मैं हूं राहुल और मैं मिडिल क्लास इंसान हूं, ये कहां तक ठीक है? क्योंकि अगर आप दुनिया की आइडेंटिटीज में विश्वास करते हो तो आप उनकी आइडेंटिटीज को अपनी रियलिटी मान लोगे। मिडिल क्लास होना एक इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है, आपकी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं। लेकिन जब हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेंगे, हम बोलेंगे कि मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूं, तो मेरी ये आइडेंटिटी ही मेरी पूरी लाइफ डिफाइन कर देगी। मेरे को लगेगा कि मैं तो एक मिडिल क्लास इंसान हूं ना, तो मुझे तो अब अपर क्लास बनना है, मुझे तो अब और अपनी क्लास से आगे जाना है। तो मेरी क्योंकि जो लाइफ है पूरी, वो फिर अब इसी बिलीफ सिस्टम पे बेस हो जाएगी कि दुनिया, लाइफ का मतलब है अपर क्लास होना और कोई ऊंची पोजीशन हासिल करना, और हम फिर उसी पोजीशन के लिए अपने आप काम करेंगे, अपने लाइफ में काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने सेट कर दी है अपनी आइडेंटिटी ऑफ अ मिडिल क्लास पर्सन, देन ऑल आवर एक्शंस, all our efforts would be directed towards this end, which is the end of reaching towards the higher upper class, to a higher class of society। क्योंकि हमने ये डिफॉल्ट आइडेंटिटी अपनी जो दुनिया ने हमें दी थी, दुनिया में क्या था, एक इकोनॉमिक सिस्टम था, उस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक क्लास थी, और वो उसने हमें ठप्पा लगा दिया कि हाँ आप इस क्लास के हो, और ये हमने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैं मिडिल क्लास इंसान हूं। और इस आइडेंटिटी के चलते आपकी जो सारे फिर अब एफर्ट्स होंगे, जो भी आप अपनी लाइफ में काम करोगे, वो अब बस इसी का स्ट्रगल होगा कि मैं इस मिडिल क्लास आइडेंटिटी से कैसे बढ़ूं आगे। क्योंकि हमने कभी नहीं जाना कि हमारी एक्चुअली आइडेंटिटी क्या है, कि हम कौन हैं। इसीलिए जो दुनिया ने हमें आइडेंटिटी दी ऑफ ऑफ अ मिडिल क्लास पर्सन और ऑफ अ कंट्री पर्सन, कि आप इंडियन हो और आपका जेंडर ही है एक्सेट्रा, ये सारी आइडेंटिटीज अगर आप देखोगे, ये सारी आइडेंटिटीज बाहर की हैं। हम बड़े ही प्राउडली बोल दें कि आई एम a Bengali, I am a Punjabi, and you would see people being proud of their culture, you would see people being proud of their country, you would see even people being proud of their gender, I'm a man, I'm a woman, you would see people taking pride in their identities. Are these identities really yours, or you have just assumed these identities were just given to you by the very virtue of being born into a certain place or into a certain environment or into a certain culture? क्या हमने कुछ करा भी है अपनी इस कल्चरल आइडेंटिटी के लिए? क्या हमने कुछ करा भी है अपनी जेंडर आइडेंटिटी के लिए? क्या हमने क्या मांगा था कि भैया मेरे को इंडिया में पैदा कराओ या मेरे को ऑस्ट्रेलिया में पैदा कराओ? बट फिर भी somehow we see that there is comfort in identity. Again, आइडेंटिटी कहां से है? दुनिया की है। दुनिया का एक सिस्टम है ऑफ वेरियस आइडेंटिटीज, एंड इट इज दीज आइडेंटिटीज दैट वी वुड बिगिन टू टेक कंफर्ट इन। We would find comfort in being an Indian, we would find comfort in being a man, we would find comfort in being a woman, we would find comfort in being a South Indian, we would find comfort in being a North Indian, we would find comfort in being an Australian, an American. तो हमारे पास जब वर्ल्ड हमें ये सारी आइडेंटिटीज देगा, हमारे लिए ये आइडेंटिटीज हमारा कंफर्ट का पार्ट बन जाएंगी। और क्योंकि हमने कोई असली कंफर्ट ढूंढने का अपनी लाइफ में ट्राई ही नहीं करा, तो दुनिया ने जो चीजें हमें परोसी उसमें हम कंफर्ट ढूंढने लग गए। So how are we supposed to identify ourselves? Pavni asked a really great question, that how are we supposed to identify ourselves? अगर जिन आइडेंटिटीज की हम बात कर रहे हैं, अगर ये सारी आइडेंटिटीज हमारी नहीं है, और हम देख रहे हैं कि हमने जस्ट बिकॉज किसी जगह में बॉर्न हो गए हैं, हम किसी ज्योग्राफिकल किसी एरिया में पैदा हो गए हैं, बस यहाँ पे बॉर्न होने से ही हमें वो आइडेंटिटीज मिल गई हैं, तो हमारी फाइनल आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज दैट आइडेंटिटी जिसको हम बोल सकते हैं कि ये मैं हूं? अगर ये सारी आइडेंटिटीज बाहर की हैं, तो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या होगी?
अगर सब कुछ ही मेरा सोशल कल्चर, मेरा जेंडर, मेरा ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी और जो भी है, ये सारी चीजें अगर बाहर की हैं और हम देख सकते हैं, वुड यू एग्री राइट, दीज आर ऑल थिंग्स आर एक्सटर्नल, ये सब कुछ बाहर का है। मेरा जेंडर, मेरी जो बॉडी ही जिसको मैं मानता हूं कि ये मैं हूं, ये बॉडी भी बाहर की ही है। अगर हम इसको अपनी आइडेंटिटी बनाने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर मैं अपने फेस को बोल रहा हूं कि मेरा फेस है, लैंग्वेज में भले ही हम ऐसा बोलते हैं कि यू नो माय फेस, इज दिस ऑलराइट, इज दिस ऑलराइट, ऑल्दो रेगुलरली वी वुड टॉक इन दीज टर्म्स, बट इज दिस रियली आवर फेस? क्या अगर हम अपने इस फेस को अपना मान लेंगे तो इस फेस पे कोई दाग होगा, इस फेस पे कोई यहाँ पे कुछ कट आ जाएगा तो हमें लगेगा कि हम पे ही कोई कट आ गया है, हम पे ही कोई दाग आ गया है। क्या हमारे शरीर के दाग या हमारे शरीर के कट्स या हमारा कॉम्प्लेक्शन हमें डिफाइन करता है क्या? बट समहाउ हम उसे करने देते हैं। तो क्या फेस भी हमारी आइडेंटिटी है? ये कितने अजीब सी बात लग रही है, फेस भी मेरी आइडेंटिटी नहीं है, तो फाइनली एक्चुअली मेरी आइडेंटिटी है क्या? यही तो ढूंढना है लाइफ में। अगर ये नहीं पता चलेगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है तो हम ये बस बाहर की आइडेंटिटीज एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसको बोल देंगे कि ये मैं हूं, इसको बोल देंगे कि ये ही मेरी पहचान है। ये सारी पहचानों के आगे आपकी जो एक आइडेंटिटी है, जो है इंसान होने की, जो है ह्यूमन बीइंग होने की, कोई प्राउडली कभी ये क्यों नहीं बोलता कि यू नो व्हाट, जो डेजिग्नेशंस भी होती हैं आप देखोगे कि यू नो आई एम वाइस प्रेसिडेंट और आई एम सम मार्केटियर और आई एम सम सेल्समैन और आई एम सम सीईओ, ये सारी डेजिग्नेशंस भी होती हैं। कोई अपनी डेजिग्नेशन के नीचे क्या ये कभी लिखता है? भले ऑड लगेगा, सुनने में अजीब लगेगा, बट क्या कोई अपनी डेजिग्नेशन के नीचे लिखता है? सोच के देखो, ह्यूमन बीइंग कभी कोई लिखेगा? क्योंकि ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अरे इंसान है तो ऐसे कैसे हो गया। बट हम कैसे इंसान होने की जो हमारी आइडेंटिटी है उसको ही दबा देते हैं। हाँ, क्लोज द विंडो सो दैट देयर इज लेस म्यूजिक। हमारी ये सारी कल्चरल, जेंडर, सोशल, इन सारी आइडेंटिटीज के ऊपर हमारी और प्रोफेशनल आइडेंटिटीज भी, हम बोल देंगे कि हम स्टूडेंट हैं, कोई बोल देगा कि हाँ वो डांसर है, कोई बोल देगा कि वो कोई एथलीट है, कोई बोल देगा कि वो डॉक्टर है, कोई बोल देगा कि वो लॉयर है, कोई बोल देगा वो इंजीनियर है। हमारी इन सारी आइडेंटिटीज के नीचे जो एक ह्यूमन बीइंग की आइडेंटिटी है, हम कभी उसकी असलियत नहीं पता लगा पाते। और क्यों नहीं पता लगा पाते? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसे सोचते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग की आइडेंटिटी तो सबकी कॉमन ही है ना। ह्यूमन बीइंग को कुछ बनना होता है, ह्यूमन बीइंग को कुछ पाना होता है, कुछ अचीव करना होता है, और जब वो कुछ अचीव कर लेता है तब वो जाके कोई वर्थवाइल ह्यूमन कहलाएगा। तब वो कहलाएगा कि हाँ ये है कोई अच्छा इंसान होना या ये है कोई वैल्यूएबल इंसान होना। अपने आप में इंसान होना पता नहीं क्यों काफी नहीं है। अपने आप में इंसान होना इज नॉट रियली इनफ, that it is because of this assumption that we then work or try make all sorts of efforts to become more than something of more than or beyond a human being, that we begin to attach these labels that we have around us। ये जो सारे सोशल, कल्चर और जेंडर आपके लेबल्स आते हैं, इंसान होना जो पता लगाएगा उसको पता लगेगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। हम यही नहीं समझते कि इंसान होना क्या होता है, इसीलिए फिर हमारी ये सारी आइडेंटिटीज हमारा क्रच बनती हैं। क्रच समझते हो? सपोर्ट कि बैसाखी आपकी कि आपको इन पे चलना है, कि अगर कोई मेरे को डॉक्टर नहीं बोलेगा या अगर मेरे को कोई लॉयर नहीं बोलेगा या मेरे को अगर कोई मेरी कल्चरल आइडेंटिटी से रिप कर देगा। हम यही तो बोलते हैं ना कि जो हमारा जो रूट्स है हमारी, बहुत लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि जो मेरी रूट्स हैं वो मुझे ग्राउंड करके रखती हैं, वो मुझे कंफर्ट देती हैं। ये रूट्स भी क्यों सारी आपकी हैं? ये रूट्स तो एक पास्ट से आ रही हैं और आपने इन सिंपली इन पास्ट रूट्स में अपने आप को कंफर्ट दिलवा दिया है। इन पास्ट रूट्स में आप अपने आप को सिक्योर समझने लग गए हो। बट क्या यहां से सिक्योरिटी आ सकती है? जो भी सिक्योरिटी आपसे छीन ली जाए वो आपकी, उसमें आप सिक्योर हो कैसे सकते हो? कोई कल्चरल आइडेंटिटी में कोई सिक्योरिटी आप ढूंढ ही इसलिए रहे हो क्योंकि पहली बात तो हमने ये नहीं ढूंढा कि इंसान होना क्या होता है। तो कल्चर होता है एक ग्रुप, एक ग्रुप होता है ना, एक ट्राइबल ग्रुप होता है। हम ग्रुप के अंदर जाके अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लग जाएंगे कि ये ग्रुप है और मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं और मैं अपने आप में क्योंकि कुछ भी नहीं हूं, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं जानता, तो लेट मी जस्ट कम टू दिस ग्रुप और इस ग्रुप में मैं आके अपनी कोई आइडेंटिटी बना लूंगा। अब ये ग्रुप कोई कंट्री हो सकता है, ये ग्रुप फैमिली भी हो सकती है, वी आर द शर्मास, वी आर द वर्मास। ये फैमिली में भी ऐसे होता है ना कि वी आर द टंडन्स, वी आर व्हाटएवर। ये अलग अलग फैमिली आइडेंटिटीज भी होती है। तो a group can as small as a family and a group can as big as a country, as big as some group of countries even। तो ग्रुप भले ही कितना भी बड़ा हो, हमारा जो मेन मोटिव होता है उस ग्रुप में शामिल हो जाने का, वो मोटिव ही होता है ताकि हमें उससे कंफर्ट मिले।
ताकि उससे हमें एक तरीके की आइडेंटिटी मिले। और क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बीइंग होने की आइडेंटिटी है वो अपने आप में मजेदार नहीं है, इट इज नॉट इनफ, इट इज रियली समथिंग सब स्टैंडर्ड, इट इज नॉट रियली वर्थवाइल टू आइडेंटिफाई वनसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इज नॉट इनफ। ये जब ग्रुप्स के पार्ट हम बन जाएंगे, जब हम ब्रिटिशर कहलाएंगे, जब हम यूरोपियन कहलाएंगे, जब हम कोई बड़ा ग्रुप और बोल देंगे कि हम बोल देंगे हम यहां से आए हैं, मैं इस कंपनी का हूं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से हूं, जब तक हमें आइडेंटिटीज नहीं मिलेगी हम अपनी कोई वर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। ये वर्थ समझना ही फिर लाइफ का सबसे बड़ा, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि जब हम ये नहीं समझेंगे तो हम दूसरों के पास जाएंगे कि भैया मुझे वर्क दे दो, मेरे को इस क्लब का मेंबर बना दो, मुझे इस कल्चर में डाल दो, मुझे इस लेवल का पार्ट बना दो, मुझे अपर क्लास का पार्ट बना दो। हम ये वैलिडेशन ही सीख करते आएंगे। ये वैलिडेशन आती ही हमारी फंडामेंटल अजम्पशन से है कि हम जैसे हैं वो अपने आप में इनफ नहीं है। क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि हमारे आसपास भी यही होता है कि जो लोग हैं वो हैं अपने आप में इनफ नहीं, और वो बस स्ट्राइव कर रहे हैं कुछ बनने का, कुछ होने का।